मंगल और राहु की युति अंगारक योग के नाम से जानी जाती है। जब मंगल और राहु एक भाव में एक साथ बैठे हों तब क्या असर निकलता है, आइए जानते हैं। मंगल अग्नि, पराक्रम, साहस, गुस्सा, ऊर्जा, भूमि, भाई और युद्ध का कारक है, जबकि राहु माया, छल, भ्रम इत्यादि इच्छाएं, दुर्घटना, रहस्यमयी शक्तियों इनका कारक माना जाता है। दोनों के मिलने से यह योग तेज गुस्सा, दुर्घटना, हिंसा, अस्थिरता और अचानक उन्नति जैसी स्थितियां बनाता है। अगर भावानुसार प्रभाव और उपायों की बात की जाए कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर मंगल और राहु एक साथ इकट्ठे हों, यदि शुभ प्रभाव दे रहे हैं तो साहसी, जोशीला और प्रभावशाली व्यक्ति होगा। यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो गुस्सैल, आवेश में गलत फैसले लेने वाला, चोट या ऑपरेशन की संभावना हमेशा बनी रहेगी। उपाय के लिए क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। कुंडली का दूसरा भाव, जिसे वाणी, धन और परिवार का भाव कहा जाता है, अगर यहाँ मंगल और राहु इकट्ठे हैं और शुभ परिणाम दे रहे हैं तो तेज वाणी, वाद विवाद में जीत संभव है। यदि यह संयोग अशुभ परिणाम देता है तो कटु वाणी, पारिवारिक विवाद, अचानक धन हानि संभव है। उपाय क्या करें? मीठी वाणी का अभ्यास करें। मंगलवार को लाल वस्त्र, लड्डू गरीब बच्चों को बांटें तो उचित होगा। कुंडली का तीसरा भाव, जिसे साहस, भाई बहन, प्रयास इन नामों से जाना जाता है, अगर यहाँ मंगल राहु का शुभ संयोग बने तो अपार साहस, लेखन, मीडिया, खेलों में सफलता मिलेगी। यदि यही संयोग अशुभ हो तो भाई बहनों के साथ विवाद और हाथ और कंधे में चोट लगना स्वाभाविक है। उपायों की बात की जाए यदि तो छोटे भाई बहनों की सेवा करें। नारियल का फल बहते हुए जल में प्रवाहित करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कुंडली का चतुर्थ भाव, जिसे माता, घर, वाहन और सुख कहा जाता है, अगर यहाँ मंगल राहु का शुभ संयोग बन रहा है तब भूमि, वाहन का लाभ अचानक मिल सकता है। लेकिन यदि यहाँ पर यह मंगल और राहु का अशुभ संयोग बने तब माता के स्वास्थ्य में कष्ट, घर परिवार में अस्थिरता, वाहन दुर्घटना संभव है। उपाय के लिए क्या करें? माता की सेवा करें। मंगलवार को गुड़ और मसूर की दाल का जितना दान कर सकते हैं उतना उचित होगा। कुंडली का पंचम भाव संतान, शिक्षा, बुद्धि और प्रेम का भाव माना जाता है। यदि यहाँ शुभ प्रभाव मंगल और राहु के अंगारक योग का होगा तब रिसर्च, गूढ़ विद्या, तकनीकी शिक्षा में प्रगति होना संभव है। लेकिन यदि यहाँ पर मंगल और राहु का प्रभाव अशुभ परिणाम दे रहा है तब संतान के सुख में बाधा, प्रेम संबंधों का टूटना, मानसिक अस्थिरता अवश्य जीवन में आएगी। उपायों की बात की जाए तो बच्चों को मिठाई खिलाएं, श्री गणेश की पूजा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कुंडली के छठे भाव, जिसे शत्रु, रोग, ऋण, सेवा का भाव कहा जाता है, यहाँ मंगल राहु का योग शुभ प्रभाव दिखा रहा है तब शत्रुओं पर विजय पाने वाला व्यक्ति कोर्ट केस में सफलता दिलाएगा यह योग। यदि अशुभ प्रभाव दिखा रहा है मंगल राहु का संयोग तो पेट और रक्त में विकार संभव है, अधिक खर्च होगा, कर्ज बढ़ेगा। उपायों की बात की जाए तो मसूर की दाल और तांबे के पात्र का दान करते रहें। मंगलवार को या तो मंगलवार का व्रत करें अथवा रक्तदान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर कुंडली के सप्तम भाव की बात की जाए, जिसे पति पत्नी साझेदारी का भाव कहा जाता है, यहाँ यह योग शुभ है तब विदेशी जीवन साथी या पार्टनर से लाभ होगा। अगर यह योग यहाँ अशुभ है तो दाम्पत्य जीवन में तनाव, अलगाव की संभावना संभव है। उपाय क्या करें? विवाह संबंधी कार्यों में धैर्य रखें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते रहें तो उचित होगा। अष्टम भाव, जिसे आयु, गुप्त विद्या और दुर्घटना का भाव कहा जाता है, यदि यहाँ शुभ प्रभाव दिखा रहा है मंगल राहु का योग तब रहस्यमयी शक्तियों, ज्योतिष, तंत्र की दीक्षा में विशेष लाभ और रुचि होगी। अगर यहाँ अशुभ प्रभाव आ रहा है तो दुर्घटना, ऑपरेशन, अनैतिक प्रवृत्तियाँ और मानसिक तनाव बढ़ेंगे। उपाय क्या करें? लाल चंदन से श्री गणेश की पूजा करना, गुप्त दान करना आपके लिए उचित होगा। अगर कुंडली के नवे भाव की बात की जाए, जैसे भाग्य, धर्म, पिता और गुरु का भाव कहा जाता है, यहाँ मंगल और राहु का योग शुभ प्रभाव दिखा रहा है तब विदेश यात्रा या रिसर्च में सफलता मिलना तय है। अगर अशुभ प्रभाव आ रहा है तब पिता या गुरु से मतभेद, भाग्य का साथ कभी नहीं मिलता, ये देखा गया है। उपायों की बात की जाए तो गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं। गुरु व पिता की सेवा करना आपके लिए उचित होगा।
अगर कुंडली के दसम भाव जैसे कर्म, कैरियर और पिता का भाव माना जाता है, यहाँ पर मंगल और राहु का योग शुभ प्रभाव दिखा रहा है, तब तकनीकी, पुलिस, आर्मी और राजनीति में विशेष प्रगति और सफलता मिलने के योग बढ़ जाते हैं। अगर यही योग यहाँ अशुभ प्रभाव दिखा रहा है, तब कैरियर अस्थिर, अचानक नौकरी छूटना व अपने बॉस से झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। अगर उपायों की बात की जाए तो मंगलवार को लाल झंडा मंदिर में चढ़ाएं और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो इन नकारात्मक प्रभावों से आप बच सकते हैं। अगर कुंडली के एकादश भाव की बात की जाए, जिसे लाभ, मित्र या आशाओं का भाव कहा जाता है, अगर यहाँ यह योग शुभ परिणाम दिखा रहा है, तब अचानक लाभ का होना, विदेश से आय मिलना, उच्च पदस्थ मित्रों से सहयोग का मिलना रहेगा। लेकिन यदि यहीं पर ये योग अशुभ परिणाम दिखा रहा है, तब मित्रों से विश्वासघात, लालच से हानि होना तय है। उपायों की बात की जाए तो दोस्तों से झूठ कभी न बोलें। मंगलवार को गरीब बच्चों को खेल की सामग्री दान करना आपके लिए उचित रहेगा। कुंडली का 12वां भाव, जिसे व्यय, हानि, परदेश और मोक्ष कहा जाता है, अगर यहाँ मंगल और राहु का योग शुभ परिणाम दे, तब विदेश यात्रा के लाभ होंगे, गूढ़ साधना में सफलता मिलेगी। यदि यही योग यहाँ पर अशुभ परिणाम दे, तब खर्चों का बढ़ना, कोर्ट केस, कारावास की संभावना बढ़ जाएगी। उपायों की बात की जाए तो रात को तांबे के पात्र में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह किसी पेड़ की जड़ में विसर्जित करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर बात की जाए अंगारक योग से बचने के सामान्य उपायों की, श्री हनुमान जी की उपासना करना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा और हनुमान जी के बीज मंत्रों का जप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। मंगल की शांति, मंगलवार का व्रत करना, लाल मसूर, तांबा और गुड़ का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। राहु की शांति, शनिवार को काले तिल, नीला कपड़ा, सरसों का तेल दान करें तो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। नवग्रहों का पूजन, विशेषकर मंगल, राहु की शांति या इनका पाठ और पूजन करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। व्यवहारिक उपायों की बात करें तो गुस्सा नियंत्रण में रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। रत्नों के उपाय की बात की जाए तो कई बार मंगल के लिए मूंगा, राहु के लिए गोमेद पहनने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन यह केवल योग्य ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेने के बाद ही करें।